सो ट्रेडर्स, आज है डे 57 और आज अपना सेटअप फिर से बना निफ्टी में और हमें अच्छा खासा जैकपॉट प्रॉफिट भी मिला है। ठीक है, तो मैं पहले आपको पोजीशन दिखा देता हूँ अपनी। मुझे आराम से आज 2500 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, मेरे जो सेटअप था उसके हिसाब से मार्केट चला, आज अच्छा प्रॉफिट मिला। और स्टॉक्स में हमने कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही एग्जिट किया है। ठीक है, पूरा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक्स में हमने लिया था सबसे पहला, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया है दोनों क्वांटिटी को आज, टाटा कंज्यूम एंड IND होटल। ठीक है, IND होटल हमने लिया था 423 पे। आप ग्रुप पे जाके देख लेना, मैंने खुद बताया था। देखो एंट्री कहाँ थी हमारी, 423 पे। देखो इस ग्रुप में सबसे अच्छी बात यही होती है ना कि यहाँ जो ट्रेड्स मैं दिखाता हूँ ग्रुप पे, जो मैं डालता हूँ वो मैं खुद भी लेता हूँ। ये बात मैं हर बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको भरोसा हो कि भाई ये बंदा जो बता रहा है वो सही है। अब देखो मैंने खुद लिया था IND होटल पे, उसके बाद हम लोग बैठे रहे पूरे दिन, है ना। मैंने यहाँ पे एक बार बताया था निफ्टी में हमारा परफेक्ट सेटअप भी बना है 12:30 के करीब। बैठे रहे हमने अपडेट किया 1:19 पे कि देखो मैंने इसका TSL लगाया, IND का भी TSL लगाया और हम बैठे रहे। हमने कब एग्जिट किया, 3:04 पे मैंने खुद डाला कि आज कोई मोमेंटम नहीं है, आप एग्जिट कर लो कॉस्ट टू कॉस्ट पे। ठीक है, 3:04 पे। तो हम बेसिकली कब से कब बैठे रहे मार्केट में। हमारा जो एंट्री थी, हमारी एंट्री इस पॉइंट पे एग्जीक्यूट हो गई थी, इस कैंडल पे, दैट इज अराउंड 10:30 के आसपास। तब से लेके हम लोग अभी तक बैठे ही हुए हैं मार्केट में। और अब जाके इसने मूव देना स्टार्ट किया है, जबकि हो चुका है 3:20। ठीक है, अब जाके ये 423 के ऊपर जा रहा है एंड हमारे यहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉफिट हो जाते। ठीक है, और अभी कितना टाइम हो रखा है, 3:20। तो अब क्या मतलब बनता है, कोई सेंस बनता है इस बात का? नहीं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया एग्जिट। तो 423 पे मैं जितना कॉस्ट टू कॉस्ट था मैंने वहाँ पे कर दिया इसको एग्जिट। ठीक है, देख लो आप, जीरो लॉस है यहाँ पर। ठीक है, एंड टाटा कंज्यूम जो हमने एंट्री करी थी 875 पे, ये हमारे डायरेक्शन में गया था, हमारी एंट्री इस पॉइंट पे भी हो गई थी। दोनों स्टॉक्स में आज ऐसा हुआ था कि हमारी एंट्री हो चुकी थी 10:30 पे और हम लोग 3 बजे तक फिर बैठे रहे। कल भी हमारे साथ यही हुआ था, आज भी हमारे साथ वही हुआ। यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई थी, हम पूरे दिन बैठे रहे, हमने ट्रेलिंग करी, जो करना था हमने सब किया और इन दी एंड 875 पे हमारी एंट्री थी। और अभी आप देख लो मार्केट की प्राइस क्या चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 875। तो दोनों में ही हम लोग कहा कॉस्ट टू कॉस्ट, और दोनों में ही मुझे एग्जिट करना पड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट पे। तो क्लियर है, तो स्टॉक में हमारा आज क्या है, कुछ लॉस नहीं है। बट अब वही देखो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में सिर्फ 2 चीजें हैं। पहला स्टॉक सिलेक्ट करना, ठीक है, और दूसरा रिस्क को मैनेज करना, है ना। ये दोनों चीजें हमारे हाथ में, हमने दोनों किया। हमने स्टॉक सिलेक्शन अच्छा किया, रिस्क अच्छे से मैनेज किया, स्टॉप लॉसेस लगाए, उसको ट्रेल किया। अब जब मोमेंटम ही नहीं आ रहा मार्केट में, वो हमारे हाथ में नहीं है, उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो। अब जाके मोमेंटम अगर यहाँ पे आ भी गया तो वो मेरे हाथ में नहीं था ना। सिंपल सा मैं आपको एक छोटा सा ज्ञान देता हूँ यहाँ पे, रिवॉर्ड ना जो मार्केट के हाथ में है, देने दो मार्केट को। अगर आज मार्केट का मन नहीं है तो नहीं करना ट्रेड, कोई बात नहीं भाई, मंडे भी आएगा, ट्यूसडे भी आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग आराम से बैठेंगे। ठीक है, अगर मार्केट को पैसा देना होगा दे देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। वही किया हमने, आज बैठे रहे, कॉस्ट टू कॉस्ट हमने एग्जिट कर लिया। सेम चीज मैंने ग्रुप पे भी डाली है। अब बात करते हैं हम लोग इंडेक्स की। इंडेक्स में तो भाई हमारा जैकपॉट सेटअप बना था, बताता हूँ कैसे। ठीक है, जिन लोगों को पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ। फर्स्ट हम देखते हैं कि मार्केट CPR और VWAP के ऊपर है, तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे भाई, हम जाएंगे CE के डायरेक्शन में। तो आज सुबह ही हमको पता चल गया था हमको जाना है CE के डायरेक्शन में, जब मार्केट इसके ऊपर आ गया था। ठीक है, अब देखो मेरा सेटअप जो कहता है ना, मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। आज RBI पॉलिसी भी थी, बट स्टिल मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग ना मेरी एंट्री हो चुकी थी इस पॉइंट पे। ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ रीटेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बट मेरे सारे पैरामीटर्स अलाइन थे और बहुत अच्छा जैकपॉट सेटअप बना था मेरा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे रीटेस्ट का वेट नहीं किया। ठीक है, आपको मैं पोजीशन दिखा देता हूँ, अगर यकीन ना हो तो आप खुद देख लो। मैंने एंट्री कहाँ पे कर ली थी, सी में ही। और ये देखो, ये RBI पॉलिसी से पहले मेरी एंट्री हो चुकी थी 9:49 पे। RBI पॉलिसी आता है 10 बजे। तो ये होती है पावर भाई सेटअप्स की। अगर सेटअप अच्छा है तो पॉलिसी हो या ना हो चल जाता है वो। मेरे सारे पैरामीटर्स अलाइन थे। मैंने यहाँ पे 2 लॉट में काम भी किया था और 10:46 पे जाके मैंने अपनी मेरा 20 पॉइंट्स का टारगेट रहता है, राइट। और एग्जैक्टली इसने कितना दिया, देखो मैंने कहाँ पे एंट्री करी थी, इस पॉइंट पे, है ना। और यहाँ से इसने एग्जैक्टली मेरा कितने 20 पॉइंट्स दिया। इसका हाई बना है 100 का। ठीक है, 25 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे बहुत प्यार से मिले थे एक ही झटके में। ठीक, और मैंने वहाँ पे 20 पॉइंट्स लेके एग्जिट कर दिया। सेकेंड एंट्री फिर हमने लिया था वही अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। जब देखो ये ब्रेकआउट हुआ इसने, और जब इसने रीटेस्ट किया यहाँ पर, ठीक है, मैंने हमेशा आपसे क्या कहा। अब देखो कुछ लोगों ने क्या किया होगा ना, इस मोमेंटम में एंट्री कर लिया होगा। ठीक है, उनका हुआ होगा आज पक्का लॉस। इसे कहते हैं फोमो। अगर मान लो यहाँ से चला गया और वापस कभी रीटेस्ट नहीं किया, मैं एक सिचुएशन बताता हूँ। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि भाई देखो अगर ये चला गया यहाँ पे, हमने मिस कर दिया तो क्या होगा। क्या हो जाएगा, मार्केट मंडे को भी ओपन होगा, राइट। मंडे को ट्रेड कर लेना,
ट्यूसडे को ओपन होगा, ट्यूसडे को ट्रेड कर लेना। कोशिश करो नंबर ऑफ ट्रेड्स ना कम करने की, या फिर आप नो ट्रेडिंग डे रखो, इंस्टेड फालतू का ट्रेड लेके लॉस करने से अच्छा। ठीक है, यहाँ पे फोमो में जो घुसा होगा उसका लॉस हुआ होगा। मैंने क्या कहा, ऑलवेज वेट फॉर रीटेस्ट। मान लो अगर ये ऊपर गया और रीटेस्ट नहीं करता, फिर यहीं से थोड़ा नीचे आता, फिर ऊपर चला जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर चला जाता, कभी इस लाइन पे वो आता ही नहीं, तो हम ट्रेड नहीं करते। नो ट्रेडिंग डे टुडे। ठीक है, होने दो ट्रेंडिंग, लोगों को कमाने दो लाखों रुपए, आप अपने सेटअप को फॉलो करो। याद रखना, इन दी एंड आपका सेटअप ही आपको पैसे बना के देगा। पहले हुआ हमारा ब्रेकआउट, यहाँ पे हमको पता चल गया कि हमको किस में ट्रेड करना है, सी में। अब कहाँ ट्रेड करना है उसका आपको पता है सोल्यूशन। हम वेट करते हैं टिल रीटेस्ट। रीटेस्ट कहाँ हुआ, इस पॉइंट पे रीटेस्ट हुआ जाके, यहाँ तक जो पेशेंटली बैठा होगा आज उसने पैसा बना दिया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कि क्या ये मेरा परफेक्ट रीटेस्ट था, क्या ये परफेक्ट है? आंसर इज नो, ये परफेक्ट नहीं है। ये मेरा सेकंड बेस्ट रीटेस्ट है जो मैं कहता हूँ, जिसमें ये नीचे चला जाता है बट हाँ थोड़ी देर बाद वापस ऊपर आ जाता है, मतलब एक दो कैंडल में ही वापस आ जाता है ऊपर। तो ऊपर आ गया वापस, इसका मतलब हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ पर? इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड किया है हमने, ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। अब आप खुद देख लो आपको कितना प्रॉफिट मिला होगा यहाँ पर, है ना। मतलब मैंने अगर एंट्री इस पॉइंट पे किया और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, मुझे यहाँ से यहाँ तक में अराउंड 1:3 आराम से मिला है। ठीक है, और कुछ लोगों को ये बात पता भी है, तो ग्रुप में बहुत लोगों ने यहाँ पे लाइक भी किया है, मतलब कुछ लोगों ने अच्छे ट्रेड्स लिए और उनको अच्छा प्रॉफिट बना भी है आज। अब देखो टाटा कंज्यूम में अब जाके मोमेंटम आ रहा है, अब मैं इसका क्या करूँगा, चार्ट डालूं, है ना। अब ये चीज़ देख के ना मतलब थोड़ा सा ऐसा रिग्रेट सा होता है कि क्या यार, ये मोमेंटम पहले आ जाता तो हमें प्रॉफिट हो जाता आज। ठीक है, बट वही है, हमने देखो 875 पे एंट्री किया था, अब 876 चल रहा है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, 3:25 हो रहे हैं अभी। आप टाइमिंग देख लो जाके, ये 3:25 का कैंडल है, ये भी हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट से ऊपर है। ठीक है, यही सारी चीजें फैक्टर्स होती हैं भाई, जो आपको ध्यान रखना है कि ये सब आपके हाथ में नहीं है। जो है वो करो कंट्रोल, जो नहीं है उसको मत करो। यहाँ पे हमारा जैकपॉट सेटअप बना था, हमने यहाँ पे एंट्री की, तो मैंने सेकंड एंट्री कहाँ पे करी थी मैं आपको बता देता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर मैंने एंट्री करी थी 82, यहाँ से मैंने 10 पॉइंट्स का अपना टारगेट रखा था, 10 पॉइंट्स मैंने अचीव किए। और सेकंड जो ट्रेड करता हूँ मैं वो एक लॉट में ही करता हूँ, तो मैंने एक लॉट में किया, आराम से मुझे यहाँ पे 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, टोटल 2500 के आसपास प्रॉफिट है। अच्छा दिन था भाई, बहुत ही प्यारा सेटअप बना, और फाइनली ये जाके सेटअप बना हमारा इस वीक में फर्स्ट टाइम। एक बार हमारा सेटअप बना और हमें अच्छा प्रॉफिट मिला। ठीक है, कल हमारा कोई सेटअप नहीं बना था, उससे पहले भी हमारा एक सेटअप जो था वो नहीं बना था यहाँ पर। आज जाके हमारा सेटअप बना, मतलब तीन दिन हो चुके और 3 दिन बाद जाके आज हमारा सेटअप बना, और जब वो बना उसने हमें प्रॉफिट दिया। तो बेटर यही है ना कि आप ट्रेड मत ही करो, जब कर रहे हो तो प्रॉफिट बना के निकलो, और इसी को कहते हैं ट्रेडिंग भाई। और यहाँ पे हमने फाइनली अपना वीकली रिजल्ट में यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो, अगर मूड करता है तो आप ज्वाइन कर लेना, आपको यहाँ पे वीकली रिजल्ट दिख जाएगा। ये वाला वीक हमने बेसिकली क्लोज किया न्यूट्रल में, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ हमें, बट हाँ कोई लॉस भी नहीं हुआ हमें। ठीक है, हम बेसिकली न्यूट्रल हैं, क्योंकि इस वीक में हमारे स्टॉक सिलेक्शन अच्छे थे, बस मार्केट में मोमेंटम नहीं था। कोई बात नहीं गाइस, डे 57 एंड्स इन प्रॉफिट, और फाइनली इस वीक हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला आज जाके। ठीक है, काफ़ी टाइम से हमें कुछ बड़े प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे थे, आज थोड़ा अच्छा प्रॉफिट मिला है, तो ये डे अच्छा एंड हुआ है, वीकेंड अच्छा जाएगा। मिलते हैं मंडे को। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो, ज्वाइन कर लेना, कुछ ही दिन बचे हैं भाई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे ही बताऊंगा, तो आप ज्वाइन कर लो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं मंडे को।